No, ma'am. Very good. Next. At what price must an article costing 47.50 be marked in order that after deducting 5% from the list price, it may be sold at a profit of 25% on the cost price? अगर कॉस्ट प्राइस आपको 47.50 दिया हुआ है और आपको इस पे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? 125% ऑफ 47.50, इतने में आपने उसको बेचना है. दिस इज योर सेलिंग प्राइस नाउ. लेकिन कब बेचना है? 5% डिडक्ट करने के बाद. तो आपको बताना है कि लिस्ट प्राइस क्या होना चाहिए. तो अगर लिस्ट प्राइस हम एक्स ले लेते हैं और उसमें से आप 5% कम कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप 95% पे कर रहे हो, और जितना आप पे कर रहे हो वो आपका सेलिंग प्राइस होगा. इक्वेशन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यहाँ Yes, से आप ma'am. एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सभी. तो जो एक्स आएगा वही आपका लिस्ट प्राइस होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A trader marked the price of a car 20% above the cost price, allowed the purchaser 5% discount on the marked price. अगर उस 100 रुपीज आपका 100x अगर आपका कॉस्ट प्राइस था, उसने मार्क कितना किया? मार्क प्राइस कितना हो गया? 20% अबव, तो आपका 120x आपका मार्क प्राइस हो जाएगा. और इस मार्क प्राइस के ऊपर उसने क्या किया? 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 95% of 120x. This will be your selling price 5% डिस्काउंट के बाद. और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 84% का. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 519 सा 526 19 6 अब अंशुमन बताइए बच्चे. Ma'am, can I? यस प्लीज. Ma'am, 114. 114x आ गया आपका. सेलिंग प्राइस आपका 114x है, कॉस्ट प्राइस आपका 100x है. तो आप बता सकते हो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 8400 का हो रहा है. तो दैट मीन्स आपको किसकी वैल्यू दी गई है? 14x की वैल्यू दी गई है. 114 माइनस 100x 14x होता है आपका प्रॉफिट. 14x की वैल्यू अगर आपको 8400 दी गई, आप x की वैल्यू कैलकुलेट करके 100x की वैल्यू निकाल सकते हो. कॉस्ट प्राइस 60,000 आंसर आ जाएगा आपका. ओके, Okay, ma'am. नेक्स्ट. A man buys milk at a certain rate per liter and after adding water to it sells the mixture at the same rate. वो बोल रहे हैं कि कुछ रुपए का को दूध खरीदता है कोई मिल्कमैन, और उसमें कुछ पानी मिलाता है, और जितने का उसने खरीदा था उतने में ही उसको बेच देता है. तो उसमें भी क्या करता है? उस 20% का उसको प्रॉफिट हो जाता है. अगर उसको जो ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है, वो कब हो रहा है? उसको जो पानी उसने मिल्क में मिक्स किया है उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज दूध तो उतना ही है, राइट? अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 20% क्या होता है? 1/5 होता है. ये प्रॉफिट किसकी वजह से आ रहा था? वाटर की वजह से. तो अगर 1/5 वाटर है, 5 में से 1 पार्ट वाटर का है, तो आपका रेशियो कितना होगा? कितना उसने वाटर मिक्स किया? 1 में. यस, Ma'am, 1/5. 1:5 आपका आंसर आ जाएगा. किस किस को क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. ये समनदीप. मैम यस. मैम जो सर ये आपने 20% का बताया कि ये पार्ट कैसे निकालना होता है 1.5? बच्चे 20% के लिए 100. अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपका 1/5 आ जाएगा. ओके मैम. क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. By selling an article at 800, a shopkeeper makes a profit of 25%.
अगर वो 800 में बेच के 25% का प्रॉफिट ले रहा है तो 125% ऑफ एक्स की वैल्यू आपको, एक्स अगर कॉस्ट प्राइस है वो 800 दी गई है। अब वो बोल रहे हैं कि वो कितने में बेचे कि उसको लॉस होना चाहिए 25% का, तो दैट मीन्स आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 75% ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हैं सभी, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी और इसमें पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। यस, किसी को कोई इश्यू है इसमें? Yeah, no, ma'am. एवरीबडी कैन डू दिस। यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल के इसमें पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, a shopkeeper buys 2 articles for 1000 rupees each and then sells them, making 20% profit on the first article and 20% loss on the second article। तो आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी होगा आपको वो बताना है। आप कैसे करते हो, जब भी आपने 1000 रुपए के 1000 का एक खरीदा और 1000 का दूसरा खरीदा, इस पे अगर 20% का प्रॉफिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1200 में बेचा। इस पे 20% का लॉस निकालोगे तो कितने में बेचा, 800 में बेचा। तो टोटल सीपी और टोटल एसपी क्या है, सेम है। तो अगर आप वैल्यू निकालोगे, जब आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम दिया गया है तो आप सेम अमाउंट पे प्रॉफिट उतने परसेंट ही निकाल रहे हो, एक बार ऐड कर रहे हो एक बार माइनस कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। क्लियर सबको क्वेश्चन? यस मैम। नेक्स्ट, शॉपकीपर, अब आपको क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया, पहले वो खरीद रहा था 1000 में, अब वो 1000 ईच में सेल कर रहा है आर्टिकल को, तब उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट आर्टिकल पे और 20% का लॉस हो रहा है सेकंड आर्टिकल पे। तो आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताना है कि कितना होगा। नाउ आपको फर्स्ट सेलिंग प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस दोनों जितने दिए गए हैं 1000 ईच, राइट। अब आप बता रहे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट मीन्स 120% ऑफ फर्स्ट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1000। यस, और सेकंड पे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो दैट मीन्स 80% ऑफ सेकंड कॉस्ट प्राइस इज 1000। आप यहां से दोनों कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, दोनों कॉस्ट प्राइस आ जाएंगे आपके पास, दोनों सेलिंग प्राइस है, तो आप बता सकते हो कि उसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हो रहा है। ये तो आपका मेथड है क्वेश्चन करने का। ओके, आपकी ट्रिक क्या है, अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट की वैल्यू भी सेम है, ओके, तो आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस P²/100 होता है। P कितना है आपका, प्रॉफिट या लॉस कितना है, 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका कितना 4% का लॉस। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, 4% आएगा, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? यस मैम। तो आप, ये मेथड है आपका और दिस इज योर ट्रिक। नेक्स्ट, a shopkeeper buys mangoes at the rate of 4 a rupee and sells them at 3 for a rupee। 1 रुपए में कॉस्ट प्राइस तो क्या है, वो कितने खरीदता है, 4 खरीदता है, और सेलिंग प्राइस क्या है, वो 1 में 3 बेचता है, तो उसका नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। अगर हम इनको क्वांटिटी को इक्वल कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 12 मैंगोज कितने के खरीदे और कितने के बेचे। 12 मैंगोज उसने 3 रुपीज के खरीद के 4 रुपीज में बेचे, तो उसको क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इज 3, सेलिंग प्राइस इज 4, तो क्या हो रहा है उसको, साक्षी? यस मैम। प्रॉफिट होगा लॉस होगा, क्या होगा बच्चा? मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा, कितना होगा प्रॉफिट? मैम 1%। 1 रुपीज का प्रॉफिट होगा बच्चे, ये कॉस्ट है ना आपकी, तो 1 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्रॉफिट डिवाइडेड
CP into 100. सीपी कितना है आपका? मैम 3 है. 3 है मल्टीप्लाइड बाय 100. 100 बाय 3% और 100 बाय 3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 33 1/3%. क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes. What about others? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Next is Yes, ma'am. a dishonest dealer professes to sell his goods at cost price but still gets 20% profit using a false weight. What weight does he substitute for a kilogram? वो बोल रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है लेकिन 20% का प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट कहां से होगा? क्योंकि वो वहां पे फॉल्स वेट कर रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह पे वो 1 किलोग्राम नहीं दे रहा है, कुछ और वैल्यू दे रहा है, वो उसको कम दे रहा है लोगों को, तो वहां से वो प्रॉफिट आ रहा है. अब वो कितना कम दे रहा है वो हमें बताना है. तो देखिए 1 किलोग्राम में आपके कितने ग्राम्स होते हैं? हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 किलोग्राम? अनिर्बन, Yes, ma'am. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं आपके? Ma'am, 1000. 1000 ग्राम. ओके, तो हम क्या करते हैं, हम 1 ग्राम की प्राइस मान लेते हैं कि 1 रुपया उसका प्राइस है. ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है. 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है. 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. तो यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा? बाय में क्या होता है? सीपी. सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है? एसपी. अगर एससीपी 5 है, एसपी क्या होगी? 6 होगी. राइट. अब देखिए वो 1000 ग्राम की जगह पे, तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज. हमें नहीं पता यहाँ पे वो बेच तो 1000 बाय